मैटर इन आवर सराउंडिंग का यह वीडियो पार्ट 9 है। आज के वीडियो में हम लोग गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ते हैं द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ठीक है, तो यह आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या आप कभी, ठीक है, ऐसा देखे हैं कि एक बैलून सेलर एक छोटा सा क्या है कि सिलेंडर लिए हुए है और उस सिलेंडर से एक लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को क्या किया है, फुला के रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला है कि इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। और क्या आपसे बोला है कि आप उससे इंक्वायरी लीजिए, यानी पूछिए कि आप यह एक सिंगल सिलेंडर से कितने बैलून क्या है भरते हैं या भर सकते हैं, भरते हैं। ठीक है, और यह भी पूछना है आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। अच्छा, यह भी पूछना है कि उस सिलेंडर के अंदर कौन सा गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका जैसे यहाँ पे ये जो बात बताया गया है कि आपको ना एक बैलून सेलर से यह बात को पूछना है, तो इसका मेन क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे एनसीईआरटी, देखिए आपको हम एक बात बताते हैं कि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड के पीछे बहुत सारे मतलब छिपे हुए रहते हैं। ठीक है, बकवास का ऐसा कोई चीज़ इसमें नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, भले ही आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएँ कि उसका उद्देश्य क्या है उसको देने का। जैसे यहाँ पे आपका क्या उद्देश्य था उसका देने का, जैसे आप समझिए, ज़रा आप कॉमन सेंस लगाइए कि जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ है कि या सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे इस गैस का वॉल्यूम तो इतना ही है, गैस का वॉल्यूम तो इतना ही है। वॉल्यूम का मतलब तो आप समझ ही पा रहे हैं कि कितना स्पेस छेकता है। ठीक है, अब आप ज़रा सोचिए कि इसी गैस से आपको यहाँ पे यह भी बनाया गया है, इसी गैस से यहाँ पे बनाया गया है, फिर इसी गैस से यहाँ पे बनाया गया है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर इस दोनों का वॉल्यूम तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी बना है, ठीक है, इसी गैस के हेल्प से बना है। तो जितना इसका वॉल्यूम होना चाहिए, जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होना चाहिए, या जो सिलेंडर के अंदर गैस है उसका वॉल्यूम होना चाहिए, उतना ही या किसका वॉल्यूम होना चाहिए, बैलून का होना चाहिए। तो आपको इसलिए पूछा है कि आप बैलून सेलर से यह पूछिए कि आप एक सिंगल सिलेंडर से कितने बैलून्स भर सकते हैं या भरते हैं। तो यहीं से आपको दिमाग में कुछ न कुछ सवाल अराइज हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक सिंगल सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम तो एक सिंपल सा थोड़ा सा होगा वॉल्यूम, बट इसके वॉल्यूम से अगर 50 बैलून फुला रहा है तो 50 बैलूनों का अगर वॉल्यूम निकाले तब तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब तो यहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूजन एराइज हो रहे हैं। तो यानी कि हम इससे यह कंक्लूड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गैस था ना उसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स रहता तो जितना वॉल्यूम इसका रहता उतना ही वॉल्यूम किसका, इस सभी बैलून का वॉल्यूम अगर सबका ऐड करते और इस सिलेंडर का वॉल्यूम तो दोनों का वॉल्यूम सेम आता। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रीज़न यही था कि आप बैलून सेलर से यह बात को पूछिए और इससे आप समझिए। तो ओवरऑल आप क्या कंक्लूड कर पाएँ कि आप यही कंक्लूड कर पाएँ कि जो गैस का वॉल्यूम होता है ना, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। यानी कि इसका यह पीछे देने का मेन रीज़न यह था कि आपको यह समझाना कि जो गैस का वॉल्यूम होता है वह निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इसका तो शेप भी कोई निश्चित नहीं होता है, इतना तक तो 100% श्योर है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि अगर आपको कोई सॉलिड वस्तु दे दिया जाए, सॉलिड सब्सटेंस दे दिया जाए, जैसे ईंट दे दिया जाए या चॉक दे दिया जाए या पेन दे दिया जाए और बोला जाए कि उसका शेप आप अपने नोटबुक पे बनाइए, यानी कि नोटबुक के ऊपर रख के उसका शेप बनाइए। बट अगर आपको बोला जाए कि गैस का शेप बनाइए तब तो मुश्किल है, गैस का कोई शेप होता ही नहीं है, आप कौन सा शेप बनाइएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो गैस का होता है ना, गैस का ना ही शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक ना ही शेप होता है फिक्स, ना ही वॉल्यूम होता है।
एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है, और इससे क्या क्या कंक्लूजन निकल के आता है उसको हम नोट डाउन करेंगे। तो क्या एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी में क्या बता रहा है आपको, टेक 300 ml syringe एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉर्क एज शोन इन द फिगर। यानी कि जैसा कि यहाँ पे फिगर में बताया गया है, ठीक है, इस फिगर के अनुसार आपको 3 सिरिंज लेना है, ठीक है, और तीनों सिरिंज का जो यहाँ इंड वाला पर्सन है इसको रबर कॉर्क से क्या कर देना है, बंद कर देना है, ठीक है। अब रबर कॉर्क से बंद कर देना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंज, यानी कि जितने सिरिंज है तीनों सिरिंज उसका जो पिस्टन है ना उसको रिमूव कर देना है, यह जो पिस्टन है इसको रिमूव कर देना, और ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, 100 ml का ही सिरिंज लेना है, ठीक है। उसके बाद लिविंग क्या है, लिविंग 1 सिरिंज अनटच, फिल अ वाटर इन द सेकेंड एंड अ पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब जैसे बता रहा है कि यहाँ पे 3 सिरिंज लेना था, एक सिरिंज हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सिरिंज हो गया और एक सिरिंज यहाँ पे एक और हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, एक को अनटच रहने देना है, यानी ऐसे ही छोड़ देना है। जब ऐसे ही छोड़ देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाएगा, गैस भर जाएगा, गैस भरा हुआ रहेगा। एक में क्या करना है, चॉक पाउडर लेना है, क्या लेना है, चॉक पाउडर लेना है। तो और उसके बाद क्या लेना है, एक में वाटर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है आपको, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, यू में अप्लाई सम वेसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। अच्छा, एक्चुअली बता रहा है कि अब यहाँ पे ये जो पिस्टन है ना इसको अंदर डालना है। अगर ये पिस्टन कहीं अंदर नहीं जाएगा तो इस पिस्टन में आप वेसलिन का यूज कर सकते हैं ताकि ये स्मूथली अंदर जा सके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इसको प्रेस करना है, कंप्रेस करना है, पिस्टन को कंप्रेस करना है। तो आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, आप बताते हैं कि आप क्या ऑब्जर्व, आप यहाँ देखिएगा कि जिसमें आप चॉक पाउडर लिए थे, जिसमें आप चॉक पाउडर लिए थे और जिसमें क्या लिए थे, यहाँ पे वाटर लिए थे और इसमें अनटच छोड़ दिए थे, यानी कि ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे जब आप पिस्टन को प्रेस कर रहे थे ना तो ये थोड़ा भी प्रेस नहीं हो पाया, ठीक है। और इसको जब वाटर वाले सिरिंज को आप प्रेस किए तो अ लिटिल यानी थोड़ा सा प्रेस हुआ, लेकिन जब आप गैस वाला सिरिंज को प्रेस किए तो यह बहुत ज़्यादा प्रेस हो गया, यहाँ तक प्रेस हो गया, ठीक है। तो आप बताइए कि इसे आप क्या कंक्लूजन निकाले, क्या समझें। तो आप यही ना समझे कि यानी कि ये जो सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में बहुत सारे कम स्पेस रहते हैं, बहुत कम स्पेस रहते हैं, इसलिए दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसलिए यह कंप्रेस नहीं हो पाया। वही अगर लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो पाया है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस था इसलिए। अब गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ है तो इसका रीज़न ये है कि गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा क्या था, स्पेस था, ठीक है। तो चलिए आप इसको एक 3D वीडियो के माध्यम से आप इसको देखिए, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं चॉक है और यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे गैस है, ठीक है। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस हुआ क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत डेंस हैं, बट इसका पार्टिकल में थोड़ा सा स्पेस है इसलिए यह लिक्विड है तो थोड़ा सा क्या हो पाया, कंप्रेस हो पाया। लेकिन यह गैस का पार्टिकल बहुत सेपरेट है इसलिए यह मच मोर क्या हो पाया है, कंप्रेस हो पाया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया कि यहाँ से हम बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आए। यहाँ तक तो सबसे पहले यह कंसेप्ट निकल के आया कि गैस जो है ना हाईली कंप्रेसिबल होता है एंड जो सॉलिड होता है कंप्रेसिबल नहीं होता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होते हैं इसलिए। तो यानी कि जैसे यह क्या है, यहाँ पे यह सॉलिड का पार्टिकल, इसके बीच में बहुत कम स्पेस है, लेकिन यह लिक्विड का पार्टिकल है, थोड़ा बहुत स्पेस है इसलिए यह कंप्रेस हो पाता है, लेकिन यह क्या है, गैस का है इसलिए। अच्छा, यही रीज़न भी है कि हम आपको बता देते हैं कि जैसे गैस अगर गैस कोई दूसरा गैस हो, ठीक है, तो यह आसानी से डिफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस गैस में भी क्या था, पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस था और यहाँ भी पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस था।
वही अगर लिक्विड का बारे में बताएं तो यहाँ भी क्या होगा, डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। वही लेकिन अगर हम सॉलिड के बारे में बताएं तो सॉलिड एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यह भी बना कि वाई डू सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज, ठीक है, यानी कि सॉलिड एक दूसरे से डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द सॉलिड। और यह भी हो सकता है कि लिक्विड डिफ्यूज क्यों हो पाते हैं? तो इसलिए हो पाते हैं, या गैस लिक्विड या गैस इसलिए डिफ्यूज हो पाते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, आगे क्या है। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids, ठीक है, एंड लिक्विड। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जो क्या है, गैस है ना, वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, यानी कि अगर कंपेयर करें किससे, सॉलिड से, और लिक्विड से कंपेयर करें तो यह हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो यहाँ देखे होंगे, ठीक है, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस गैस, ठीक है। जैसे यहाँ समझ, तो यहाँ देखे ही होंगे कि जैसे यहाँ पे आप हॉस्पिटल वाले सिलेंडर या जो होम में गैस सिलेंडर होते हैं या CNG सिलेंडर, तो इसमें ना बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे गैस को कंप्रेस कर करके क्या किया जाता है, भरा हुआ रहता है, ठीक है। यानी कि एक छोटे से सिलेंडर में, एक छोटे से यहाँ पे एक छोटे से सिलेंडर में, एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ दिख रहा है, इस छोटे से सिलेंडर में बहुत सारे क्या होते हैं, गैस को भरे हुए रहते हैं, उसको कंप्रेस करके भरे हुए रहते हैं, यानी कि दबा दबा के, क्योंकि गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे जितने दिख रहे हैं ना सिलेंडर, इस सभी सिलेंडर में जो गैस भरे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस रहते हैं। कंप्रेस का मतलब उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया हुआ रहता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं हो पाते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो एक और भी है यहाँ पे, आप इसको भी याद रख लीजिएगा कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है। LPG का फुल फॉर्म भी आसान है, कभी कभी पूछ देता है। क्या होता है LPG का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड, ठीक है, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और उसी तरह CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस को, ठीक है, हाईली रूप से क्या किया गया रहता है, कंप्रेस किया गया हुआ रहता है, ठीक है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल दिस डे इन व्हीकल्स ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंपेयर्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसफर। तो देखिए यही तो बात बता रहा है कि गैस का कंप्रेसिबिलिटी इतना हाई होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके भरा जा सकता है। अगर वही हम क्या है कि गैस को निकालेंगे तो आप एक छोटे से गैस से बहुत सारे गैस को निकाल सकते हैं, क्योंकि उस गैस में, ठीक है, उस गैस में आपको क्या किया गया रहता है, बहुत सारे गैस को कंप्रेस करके क्या किया गया रहता है, भरा हुआ रहता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में बहुत सारे क्या हैं, गैस को कंप्रेस करके अब निकालते जाएंगे, तो इससे बहुत सारे गैस क्या होंगे, निकलते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गैस को कंप्रेस करके भरा गया रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, we come to know of what is being cooked in kitchen without even entering there by a smell that reach our nostril। तो चलिए अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया कि ऐसे हम बिना घर में प्रवेश किए या खाने के नज़दीक पहुँचे, हम दूर से ही जो है खाना का स्मेल हम लोग को मिल जाता है, ऐसा क्यों है? हाउ डज नॉट दिस स्मेल रीच अस, ठीक है, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस। अच्छा, यह स्मेल हम लोग को क्यों आ पाता है, ठीक है। तो इसका यही रीज़न है कि जैसे कि जो गैस का पार्टिकल है, ठीक है, वह आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको बताते हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कुक्ड फूड है, कुक्ड फूड
तो इसका जो गैस है ना, यहाँ पे ये जो एटमॉस्फेयर का गैस है इसके बीच में क्या स्पेस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेस होते हैं, तो यह तुरंत उस स्पेस में अपना जगह एक्वायर कर लेता है और तुरंत ही क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए यह हवा में मिल जाता है और हम दूर दूर तक चला जाता है। ऐसा और भी है, जैसे अगरबत्ती का ही है या किसी भी चीज़ का, जैसे सेंट का, तो दूर दूर तक इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे स्पेस होते हैं और पार्टिकल का मूवमेंट भी क्या होता है, फास्ट होता है, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, ज़्यादा होता है गैस के पार्टिकल्स में, ठीक है, यही कारण है। टू ठीक है, यानी कि यहाँ इसको देखिएगा, द स्मेल ऑफ कुक रिच एज कम्पेयर्ड विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है, द पार्टिकल ऑफ एरोमा ऑफ फूड पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड थ्रू द किचन रीच अस एंड इवन फार्दर अवे ड्यू टू, ऐसा क्यों है, द स्मेल ऑफ हॉट कुकड रीच अस इन सेकेंड कंपेयर विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, यानी कि जो डिफ्यूजन का रेट होता है ना गैस का सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि यहाँ भी क्वेश्चन बन गया कि जो गैस का डिफ्यूजन रेट है ना वह सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, वाई डू लिक्विड और गैस हैव अ हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, गैस या लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वह हाई क्यों होता है। इसका रीज़न है क्योंकि उन लोग के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, और सेकेंड रीज़न है कि जो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट भी थोड़ा क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे रीज़न, वाई डज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैस सो फास्ट, यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि गैस में जो डिफ्यूजन का रेट है ऐसा क्यों फास्ट है, क्यों होता है, क्योंकि उस गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, और सेकेंड रीज़न है कि उसके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वह क्या होता है, फास्ट होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पूछने का बहुत सारे तरीका हो सकता है, जैसे यह भी पूछ सकता है कि विच स्टेट ऑफ मैटर इन विच स्टेट ऑफ मैटर रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट, ऐसा मैटर का किस स्टेट में जो डिफ्यूजन का रेट होता है ना सबसे क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग जैसे गर्म खाने का स्मेल दूर तक पहुंच जाता है बट ठंडे खाने का नहीं, ठीक है, तो इसका यही रीज़न है क्योंकि उस जो खाने का जो पार्टिकल्स है वह भी क्या है, गैस ही है, ठीक है, और वह गैस में डिफ्यूज बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए। तो यहाँ क्या दिया, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे रीजन, सॉरी यहाँ पे ई जो है ना इसको मिटा देना, यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है, इसको हाईलाइट करना है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैस सो द प्रॉपर्टी डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू द अदर, यही रीज़न है। आपसे क्वेश्चन जितने भी पूछें सबका आंसर यही है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी कि जो गैस का पार्टिकल्स का जो है ना वो यहाँ पे, जैसे यहाँ गैस का पार्टिकल है तो इसका जो है ना क्या है, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसलिए यही कारण है कि इसका डिफ्यूज़न रेट भी फास्ट होता है, और दूसरा रीज़न है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इन द गैसियस स्टेट पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, यानी कि सबसे ज़्यादा ये जो गैसियस स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड स्टेट का जो पार्टिकल्स है ना वह तो मूवमेंट तो करता है बट यहीं पे वाइब्रेट करते रहता है, बस ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, बस यहीं तक वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा लिक्विड का जो पार्टिकल होता है ना थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है बट गैस का बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए गैस का पार्टिकल जो है ना जिस कंटेनर में रहता है ना उस कंटेनर के ऊपर यह प्रेशर भी एग्जर्ट करता है, ठीक है, यह प्रेशर लगाता है क्योंकि यह ज़्यादा मूवमेंट करता है या बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ तक यह आपका ख़त्म होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये सॉलिड पार्टिकल के बीच का पार्टिकल है, सॉलिड स्टेट का ये पार्टिकल है, और यह किसका है, लिक्विड स्टेट का, और यह क्या है, गैसियस स्टेट का। तो इसमें इस पार्टिकल्स में एक काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स जो मूवमेंट होता है ना पार्टिकल का ज़्यादा होता है, ठीक है, और पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है। वही अगर लिक्विड का बात करें तो थोड़ा सा कम होता है, और सॉलिड में बहुत कम, नेग्लिजिबल के बराबर होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह से आपका मैटर का तीनों स्टेट सॉलिड, ठीक है, और लिक्विड और गैस ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में इसके जितने भी क्वेश्चन हैं ना उसको करेंगे। देन आपको क्या पढ़ना है आगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।